जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप में परिवर्तन बड़े धीमे धीमे होते हैं, और जब ये परिवर्तन हो रहे होते हैं तो उस समय के लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं लग पाता है। बाद में जब हम अतीत पर नज़र डालते हैं या जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब हमें इसका अंदाज़ा लगता है कि ये परिवर्तन कैसे आए या बदलाव किस रूप में हुए। तभी हम एक लंबे अंतरालों में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर देख पाते हैं। इतिहास पढ़कर ही हम समझ पाते हैं कि जो आधुनिक दुनिया बनी है वो अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब खेती का विकास शुरू हुआ तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ घटी वह था कि लोगों के बीच में आपस में काम का बंटना शुरू हुआ। जब लोगों के बीच में आपस का काम बंटना शुरू हुआ तो वो काम बांटे कौन। तब उस समय लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि कोई एक ऐसा मालिक हो जो लोगों के काम को आपस में बांट दिया करे। फिर तत्कालीन समय में ऐसा माना जाता था कि जो उस समय का जो बूढ़ा आदमी है उसके पास चूँकि तजुर्बा ज़्यादा है, अनुभव ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा होशियार भी है। इसलिए उस बूढ़े आदमी को ही मालिक चुन लिया जाता। वह बूढ़ा आदमी सबके साथ मिलजुल करके काम भी करता और काम करने के उपरांत जो चीज़ें इकट्ठा होती उन चीज़ों को सारे समूह के लोगों में बराबर बराबर बांट दिया करता था। लेकिन हम जानते हैं कि तब्दीलियाँ बड़ी आहिस्ता आहिस्ता हुआ करती हैं। जब खेती का विकास शुरू हुआ, खेती बाड़ी का विकास शुरू हुआ तो ढेर सारे काम निकल आए। जब ढेर सारे काम निकल आए तो अब इंतज़ाम का काम करना उस बूढ़े मालिक के लिए ज़्यादा आवश्यक हो गया। तब वो बूढ़ा मालिक इंतज़ाम के काम में या यह देखने में कि सारे लोग अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसमें खर्च करना पड़ा उसको। जब इंतज़ाम के काम बढ़ने लगे तो उस बूढ़े मालिक के लिए अकेले इंतज़ाम का काम करना मुश्किल होता जा रहा था। फिर उसने अपने काम में मदद करने के लिए ढेर सारे लोगों को अपने साथ लेना शुरू किया, और जैसे ही वो और सारे लोगों को इंतज़ाम के काम में अपने साथ लेना शुरू किया, अब समूह दो हिस्सों में बंट गया। एक समूह एक कहलाया इंतज़ाम करने वाले और दूसरा समूह कहलाया काम करने वाले। अब जाकर के यहीं पे सारे लोग आपस में अब बराबर न रहे। जो लोग इंतज़ाम का काम करते थे इनका दबदबा इन मामूली काम करने वालों पे हुआ करता था। इस टाइम तक अभी भी सारे समूह के लोगों का मालिक वह बूढ़ा आदमी ही था। जैसे जैसे उसके अधिकार बढ़े उसे ये समझ में आनी शुरू हो गई कि जो पूरी संपत्ति है, समूह की जो संपत्ति है, वो सारी संपत्ति का मालिक चूँकि मैं ही हूँ इसलिए सारी संपत्ति मेरी है। इस तरह से किसी भी चीज़ को अपना समझने का ख्याल पैदा होना शुरू हुआ। धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलती रही। आगे चल करके जब कभी बूढ़ा मालिक मर जाता तो होता ये था कि उस समूह के लोग इकट्ठा होकर के किसी दूसरे आदमी को मालिक चुन लिया करते थे। आम तौर पर होता ये था कि उस बूढ़े मालिक के साथ रहने की वजह से या उसके इंतज़ाम के काम में हाथ बढ़ाने की वजह से उसके ख़ानदान के लोग उस काम को बेहतर ढंग से समझते थे। इस तरह से जो समूह के लोग थे उसी के ख़ानदान के किसी दूसरे आदमी को मालिक चुन लिया करते थे। इस तरह से उसका ख़ानदान किसी और ख़ानदान से अलग होता चला गया। फिर आगे चल करके राजा यह चाहने लगा कि मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा सगा संबंधी या रिश्तेदार कोई भी हो जो मेरे मरने के उपरांत ही वह मालिक बने। इसलिए इन सारे लोगों को, अपने बेटे को, अपने भाई को या अपने सगे संबंधियों को वह इंतज़ाम के काम सिखाया करता था। धीरे धीरे करते करते यह प्रक्रिया चलती, और होता भी यही था कि जब वह जिसको काम सिखाया करता था और जिसको नियुक्त कर देता था अपने जीवन में, वही उसके मरने के उपरांत मालिक भी होता था। जैसे जैसे यह प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती रही उस मालिक को, उस बूढ़े आदमी को यह एहसास होना शुरू हो गया कि अब सारी संपत्ति का मालिक मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे जीते जी ये सारी संपत्ति मेरी है और मेरे मरने के उपरांत भी मेरे भाई को, मेरे बेटे को या मेरे रिश्तेदारों को मिलने वाली है, यानी मेरे ख़ानदान में सारी संपत्ति रहने वाली है। इस तरह से अब जा कर के मेरा तेरा का ख्याल पैदा होना शुरू हुआ। जब तक यह मेरा तेरा का ख्याल पैदा नहीं हुआ था तब तक सारी संपत्ति उस समूह की मानी जाती थी, और सारी संपत्ति उस समूह की मानी जाती थी और उस सारी संपत्ति को पूरे समूह में बराबर बराबर बांट दिया जाता था। लेकिन जैसे ही मेरा तेरा का ख्याल पैदा होना शुरू हुआ, सारी संपत्ति को अब राजा ने हड़प करना शुरू किया, और जैसे ही राजा ने सारी संपत्ति को हड़प करना शुरू किया, अब लोग अमीर और गरीब बनने लगे।
यहीं से प्रक्रिया अमीरी और गरीबी की शुरू हो गई। फिर आगे चल करके धीरे धीरे ये हुआ कि राजा इतने अपमानी होने शुरू हो गए कि उन्होंने अपने आप को ये राजा और महाराजा कहना शुरू कर दिया कि जो मैं मालिक हूँ, मैं ही राजा और मैं राजा हूँ। धीरे धीरे अब राजा महाराजाओं का चुनाव से वास्ता नहीं रहा और उन्होंने अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि मुझे ईश्वर ने राजा बनाया है, यानी ये जो पद मिला है, ये जो हक है, इसको मुझे ईश्वर ने दिया है, इसे वो ईश्वर का दिया हुआ हक कहने लगे। इस तरह से धीरे धीरे करते करते इस बात को जनता बर्दाश्त ना कर सकी, और जब जनता बर्दाश्त ना कर सकी तो बाज़ मुल्कों में हम जानते हैं कि कहीं अमेरिका की क्रांति होती है, कहीं रूस की क्रांति होती है, कहीं फ्रांस की क्रांति होती है। ऐसे क्रांतियाँ हुई और बाज़ मुल्कों में ही जनता ने इन राजाओं को मार भगाया। ये पूरी प्रक्रिया रही एक राजा और महाराजा बनने की। इस तरह से राजा और महाराजा बनने। आज बस इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोगों से जुड़े भी और औरों को जोड़े भी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।